ऊपर वाला देख रहा है टीवी इतिहास का सबसे अनोखा और अलबेला शो है। इस शो में कोई एंकर नहीं है और बिना किसी रोक टोक हर मेहमान को अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा। मेहमानों को अपनी बात रखने के लिए हमने एक खास चैट रूम बनाया है। इस शो में हमने 18 कैमरों का इस्तेमाल किया है ताकि बातचीत का हर पहलू आप तक सीधे सीधे पहुंचा सके। हमारे आज के मेहमान हैं आचार्य प्रतिष्ठा योग गुरु, J.K. बेनीवाल आध्यात्म विशेषज्ञ, पंडित अजय गौतम धर्म गुरु, डॉक्टर राजकुमार शास्त्री असिस्टेंट प्रोफेसर महाविद्यालय, रमेश जोशी अध्यक्ष श्री शनिधाम चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई, साधक श्रुति द्विवेदी ज्योतिषाचार्य, स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, प्रणाम। कैसे आप? मेरा नाम बेनीवाल है, मैं धार्मिक थोड़ा दास हूँ भगवान का। जी, मैं आचार्य प्रतिष्ठा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी। इस कार्यक्रम का नाम बड़ा अच्छा रखा है, ये ऊपर वाला सब देख रहा है। देख रहा है। हमें बहुत अपील हुआ। जी 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 प्रणाम। जी, प्रणाम प्रणाम। जी, मैं आचार्य प्रतिष्ठा। प्रणाम, आइए, स्वागत है। हम अभी चर्चा कर रहे थे कि ये कार्यक्रम ही इतना अच्छा अद्भुत शुरू किया है कि ऊपर वाला देख रहा है। सही बात है। यानी कि मतलब है कि सब कुछ ये ऊपर वाले के हिसाब से कार्यक्रम बनाया है। भाई आजकल जिस तरीके से माहौल बना हुआ है वो सच में ऊपर वाला देख रहा है। ईश्वर है यत् करोति शोभनम करोति। सबसे बड़ी तो देवी जी देखिए, कार्यक्रम तो बहुत सारे चैनल्स करते हैं जी, लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए इन्होंने ये ऊपर वाला शुरू किया है आज तक ने। प्रणाम। मिनट किया मैं बेनीवाल जी, नमस्कार। आइए, मैं आचार्य बेनीवाल आइए, उधार इधर। मैं आचार्य प्रतिष्ठा। अच्छा, नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी। प्रणाम। नहीं, धर्म की चर्चा तो है लेकिन मन से हो ना, केवल दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए ना। ये धर्म व्यक्ति की रक्षा भी करता है और धर्म व्यक्ति का पतन भी करता है, ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल तो कलियुग है ना, कलियुग में तो अधर्म की बोलबाला है। नहीं, ये सब हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कलियुग में तो अधर्म की बोलबाला हो रही है। नहीं, धर्म का बोलबाला नहीं हो सकता। और ये तो हमारा काम है। बोलबाला धर्म का ही रहता है। धर्म के 4 चरण हैं। मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। 4 चरणों में धर्म मैं हूँ का जो चरण है, श्रुति द्विवेदी। आचार्य अजय। बोलबाला तो धर्म का ही हमेशा रहता है, अधर्म की बोलबाला कभी नहीं होता। आज का मुद्दा, कुछ मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित क्यों? तो सबसे पहले मैं ये निवेदन करूंगा कि हमारे जितने भी आचार्य हैं आज यहाँ कार्यक्रम में हैं, ये महिलाओं का प्रवेश के ऊपर जो हमारे देश के अंदर ये बहुत दफ़ा चर्चा हुई है इस विषय में, और ये कोर्टों में भी केस गया है कि महिलाएं क्यों नहीं जा सकती हैं। तो मेरा अपना मानना, मेरी अपनी मैं राय दूंगा, उसके बाद में आप जैसा भी आप समझें। मेरी राय में धर्म हम शास्त्र सम्मत बात करेंगे, रही महिलाओं की अकेली बात नहीं है। आप चर्चा उसमें शुरू कर रहे हैं, केवल महिलाओं का सवाल नहीं है, यहाँ भी महिला जाएं या नहीं जाएं,
ये अधिकार सबको बराबर है। हमारे देश में महिला पुरुष को बराबर रखा गया है। ये एक मंदिर का विषय है, ये एक अलग होगा कुछ जगह पे, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर विषय में महिला सबसे आगे है, वो मंदिर में जा सकती है। यहाँ क्यों कहा गया है कि इतने मंदिरों में क्यों नहीं जाएं? धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि देखिए भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, सबसे पहले ज्ञान जरूरी है कि क्यों जाएं क्यों ना जाएं। सच्चाई तो ये है कि प्रवेश होना चाहिए। नारी शक्ति है, अर्धनारीश्वर रूप है परमात्मा का। आधे अंग को हटा देंगे तो आधे से क्या कर लेंगे? अगर किसी मंदिर में हटाया गया है या हटाया जा रहा है या प्रवेश वर्जित किया जा रहा है तो ये अनुचित है, धर्म के विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शनि का एक मंदिर है सिंगापुर के अंदर, शनि के बारे में कहा गया ओम सम शनिश्चराय नमः काश्यप गोत्रः कृष्णवर्णः सौराष्ट्र देशोद्भवा, यानी सौराष्ट्र देश के वो स्वामी हैं, कृष्ण उनका वर्ण है। और जिस जगह हम जाते हैं उस जगह की जो लोकाचार है, जो वहाँ की मान्यताएं हैं, उसका हमें सम्मान करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हिंदुस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस लेके आप लंदन में या अमेरिका में गाड़ी नहीं चला सकते, इसी तरीके जो सौराष्ट्र देश के नियम बने थे, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, फिर भी ये जी महाराज मैं बात नियम कर लीजिए, बात पूरी कर लूं। इसलिए अगर सौराष्ट्र देश में शनि से संबंधित कोई मंदिर है, भगवान कार्तिकेय से संबंधित कोई मंदिर है, जैन धर्म का जो रौनकपुर के अंदर अगर कोई मंदिर है, और वहां के इस तरीके के अगर नियम बने हैं कि वहां नारी का प्रवेश क्यों बने हैं, ये पहले प्रश्न मैं इस रूप में देखती हूँ कि जो ईश्वर की बनाई चीज है, ईश्वर ने स्त्री पुरुष सब उसके लिए एक जैसे, हम सब उसी के बच्चे हैं। जो मनुष्य की बनाई चीज है वहां भेदभाव आ रहा है, क्योंकि हम जिस संस्कृति के लोग हैं वहां कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, रमन्ते तत्र देवता। अब शनि देवता भी देवता है, बिल्कुल, जहाँ नारी की पूजा है, शनि देव तो ग्रह है, रमण करते हैं। ग्रह और देवता में फर्क है। आप ग्रह के साथ में देवता को मत मिला दीजिए। देवता अलग है, ग्रह अलग है, और भी बात अलग हो जाती है। जब देवता पूजे जाते हैं, नारी जहाँ जाती है, वहाँ फिर तो ग्रहों को कौन पूछता है? देखिए स्वामी जी, ग्रह की बात आपने शास्त्री जी ने कही। अब देखिए हमारे यहाँ धर्म कर्म है, लेकिन ग्रह पूजन हमारे यहाँ पे धर्म कर्म नहीं, भगवान ने शास्त्र में कहा 1 लाख वेद मंत्र हैं। ग्रहों का पूजन हमारे यहाँ ये भी ध्यान दीजिए शास्त्री जी, हमारे यहाँ ये भी कह दिया गया कि नारियों को वैदिक मंत्रों को सुनने का अधिकार नहीं, न बोलने का अधिकार। ये कहाँ तक सत्य है? जबकि प्राचीन काल में वेदों की उद्घोषणा नारियां थी। अपाला, भोसा, लपा, मुद्रा, मैत्री, गार्गी, इन्होंने वेदों की रचना की और ये कह दिया गया कि नारी को अधिकार नहीं। मुगल काल में कितनी नारियों के जीभ काट लिए गए इसी बात से कि वैदिक मंत्र का उच्चारण किया। और कितनी नारियों के कान में शीशे पिघला के डाल दिए गए इसलिए कि गायत्री मंत्र सुन लिया। बल्कि मैं मुगल काल, अरे हजारों हजार महिलाओं को सताया गया। मुगल काल में शास्त्रों में मिलावट किया गया, जब मुगल काल में किया गया, हिंदुओं के द्वारा, मुगलों के द्वारा रची गई रचना में हिंदू भी शामिल रहे कुछ, जिसके कारण शास्त्रों में मिलावट हुआ। सबसे पहली बात यह है कि हम बहुत ही बुद्धिवादी लोग हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जब तक एक आदमी की बात और वो भी लिमिट में समाप्त नहीं होती है। आज का मुद्दा ये है कि जिस हिंदुस्तान में और जिस दुनिया में नारी तू नारायणी, हम जिस नारी की नारायणी की तरफ पूजा करते हैं जो आदि शक्ति का स्वरूप है, आज श्री शनि, सबसे पहले शास्त्र ये कहता है कि श्री शनि, इनकी व्याख्या देवता में नहीं है। मैं पद्म ग्रह में है। मैं आपको प्रमाण क्या हम आपको एक ग्रह, अभी हम आपको और नवग्रहों में शनि का स्थान है, लेकिन ग्रह पूजन का विधान कर्म कांड में सुनिए मेरी बात, हम बहुत अच्छी लेकिन यहाँ पर शिला पूजन, जहाँ पर शिला रूप में शनिदेव स्थापित हैं, तो शिला रूप में शनि का पूजन स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। अभी यह शास्त्रोक्त बात है। 2 मिनट, अभी पहले मंदिर में नहीं हमारी बात, पहले हमारी बात, पहले आप अपनी बात पूरी, पहले हमारी बात पूरी करने दीजिए। श्री शनि, पहली बात तो यह है कि हमारा शास्त्र ये कहता है, ये है पद्म पुराण। पद्म पुराण के अंदर श्री शनि, श्री महादेव जी, श्री नारद और दशरथ महाराज की चर्चा है। और खुद शनि ने यह कहा है कि जो भी मेरी पूजा करेगा, सबको पूजा करने का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो,
या पुरुष हो। नहीं नहीं और नहीं, आप उसी- शास्त्र नहीं, विरुद्ध बात नहीं, देखिए। नहीं, मैं जोशी जी देखिए, आपको बड़ा ये स्पष्ट आपको- कर दूं। आपको मैं- आप भागवत का 5वां स्कंद उठाइए, वहां बड़ा स्पष्ट लिखा है, शनिदेव की पत्नी ने, जब शनिदेव अपनी साधना में, भगवान कृष्ण की साधना में तल्लीन थे, ऋतुमती होकर उनकी पत्नी जब उनके पास में आती है और शनिदेव जब उनकी तरफ दृष्टि उठा करके नहीं देखते, उनकी पत्नी ने स्वयं उनको शाप दिया कि आज के बाद संसार में कोई स्त्री तुम्हारा पूजन नहीं करेगी। आप भागवत की बात को कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, तो पर- भी- आप कहना चाहेंगे भागवत ने गलत लिखा है? नहीं, ये पद्म आप पुराण भागवत में को गलत देखिए। बताना चाहते ये हैं? पद्म पुराण इसलिए- ग्रीस के अंदर इसलिए जो जहां पर सारी- शिलारूप में ये केवल अब शनि समझिए देवता इस की बात बात को, नहीं, पूरी जहां मूर्ति रूप में पूरी सदैव संस्कृति आपकी की बात है, है। बिल्कुल। प्राचीन यहाँ- काल में नारियों को आप मेरी बात मंदिरों को में पूरी प्रवेश करने का दीजिए। अधिकार था, जहां पर वैदिक शनिदेव- मंत्रों को जपने का हिमाचल में- अधिकार था, हिमाचल में मुगल ऐसे काल में बहुत शास्त्रों मंदिर में हैं। मिलावट आप मेरी किया बात गया पूरी करने और दीजिए। जिसके आप बाद बात ही पूरी उसी नहीं करने देते। पोथी को पकड़े हम घूम रहे हैं आज भी। पोथी को कौन- अभी मान्यता पोथी को के बदलना शास्त्र होगा है, और शास्त्र समता संविधान के का समय फिर से शास्त्र लाना के होगा। बोलने तो और दीजिए। अगर किसी एक स्थान पर ऐसा हो रहा है तो आप ये उसके समझिए, आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि उसी पूरे हिंदू समय धर्म में शनिदेव ये चीज शिला है, रूप में क्योंकि स्थापित साफ साफ हुए, कहा गया। जहां पर शनिदेव शिला रूप में स्थापित है, वहां स्त्रियों को उनका पूजन नहीं करना चाहिए। जहां मूर्ति रूप में शनिदेव स्थापित है, वहां स्त्री आ जाए, कोई मना लेकिन नहीं। शास्त्रों में शास्त्री जी जी साफ साफ स्वामी जी ने बोला, नहीं अभी एक मिनट लूंगा, बस स्वामी जी ने बोला कि ये हमें विधान बदलना पड़ेगा। देखिए स्वामी जी, बहुत सीधी सी स्पष्ट सी बात है। भगवान के आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, भगवान की वेद वाणी एक थी, अनादि थी, वो कभी बदलती नहीं है। और विधान नया नहीं धर्म करना। कर्म नहीं, स्वामी जी देखो, आप धर्म कर्म, प्राचीन स्वामी इतिहास जी, उठा के धर्म कर्म देखिए, है, धर्म कर्म आप की सानी ऋचाएं जी की भारतीय स्वर्ग तक ले जाके संस्कृति मार से, देती हैं। अरविंदों की भारतीय उनमें मना ही है। संस्कृति, देखिए सुनिए। रामधारी सिंह दिनकर नहीं, की नहीं, आप संस्कृति देखिए, के चार स्वामी जी अध्याय, इसको हम तो सुनिए। गार्गी और मेरे मैत्री के पुस्तकें देश हैं, में हैं। आप गार्गी और नाम मैत्री ले के रहे देश हैं, में हैं, अधिकार जहाँ ऐसा महिलाओं कोई को सामर्थ्य शास्त्र नहीं हुआ है। में, शास्त्र में किसी चीज में पीछे नहीं रखा गया है। प्रतिष्ठा जी, राजकुमार जी, मैं दो महिलाएं हमारे बीच में है, मैं दोनों को सम्मान पूर्वक एड्रेस करते हुए कह रहा हूँ। हाजी अली की दरगाह मुंबई में है, वहां आप नहीं जा सकते, ठीक है। जैनियों का रौनकपुर में एक स्थान है, मंदिर है, वहां जाना वर्जित है। एक पद्मानालय एक मंदिर है, वहां यहाँ जाना तो वर्जित हिंदू है। मंदिरों की कार्तिका जगह महाराज जी, है। मुझे पूरी करने दीजिए कर बात। लीजिए, पूरी। कार्तिकेय जी का मंदिर है पुष्कर में, वहां जाना वर्जित है। ये कोई अकेला एक शनि का किस्सा नहीं है। हर धर्म के अंदर, जापान के अंदर पूरा माउंट है, उस जापान के पूरे माउंट में नहीं आपको चढ़ने लेकिन की इजाजत क्या ये है। उचित ग्रीस है? के अंदर क्या एथोस पर्वत क्या है। ये उचित है? महाराज बात तो पूरी कर लूं, मेरा महोदय, मेरे वरिष्ठ बात तो पूरी कर एक लूं, बार बोलिए। बात पूरी कर लूं, हाँ, बात पूरी कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं। जी, जी, मैं जी, कह रहा आप हूँ, ग्रीस के अंदर एथोस पर्वत है, वहां पर पूरे पर्वत पर में प्रवेश ही वर्जित था। पूजन की तो बात आप छोड़ दीजिए। हर धर्म को, हर संस्कृति को अपनी सुविधा अनुसार अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, महाराज नहीं, अपने धर्म बोलने की दीजिए, एक मिनट, एक मिनट। नारी के मंदिर में जाने शिला को से छोड़ दो, धर्म महाराज, होना है। बिल्कुल, नारी बात पूरी कर सुरक्षा हो जाएगी। बात पूरी कर रहा हूँ कि हर धर्म को, किसी हर सिख धर्म में राजकुमारियों, बात है या पूरी कर कोई लो। भी अपवित्र हर है, धर्म बात को, अलग है। नहीं, हर धर्म को, आप हर कामाख्या संस्कृति को मंदिर के अपने देखिए। अनुसार अपने मैं कुछ कहना धर्म चाहती की हूँ। और संस्कृति की रक्षा हर तो हम करने का अपनी अधिकार संस्कृति है। की बात करने यहाँ बैठे कामाख्या हैं। मंदिर जो दूसरे है, आप हाजी अली में आप कौन और- जा रहा है, कौन नहीं जा नहीं, रहा है, नहीं, सब मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कोई मतलब नहीं है। आप और मैं हर धर्म में है, बौद्ध धर्म में है, जैन धर्म में है, लेकिन जब इतनी एडवांस हो रही है दुनिया, जब इतनी चीजें हो रही है, एक तरफ हम नारी के सम्मान की बात करते हैं, एक हिंदू तरफ धर्म हम में गड़बड़ हमारे नहीं देश है, में ये गड़बड़। आप मुझे स्त्रीत्व का अर्थ बताइए, चलिए। यहाँ स्त्रीत्व का अर्थ नहीं नहीं, स्त्रीत्व का अर्थ सीधी शक्ति बायोलॉजिकल मेडिकल पढ़ाने गए हैं आप। बाहर चलिए, पढ़ा देंगे आप। एक मिनट का समय दीजिए। मैं और आप बहुत डिबेट्स में एक साथ जी, रहे जी। और मैं आपकी हर बात से सहमत होती जी, जी। हूँ और मैं मन से ये मानती हूँ कि आप बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन इस बात से मैं इसलिए असहमत हूँ क्योंकि सिर्फ एक हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जहां मंदिर में जाना और रसोई में कार्य करना महिलाओं का सबसे मुख्य काम है। उसमें भी हमें छूट दे दी कि जब महिलाएं मासिक धर्म से हैं तो वो मंदिर में भी ना जाएं, वो रसोई में भी ना जाएं, वो आराम करें। इतना लिबरल हमारा धर्म है। तो उस धर्म में जहां पर हम मैत्री और गार्गी की संस्कृति से हैं और साथ में ये कहा गया, देखिए हम पुराणों की बातें करते हैं, कथा का मूल है उसका सार। ये आप सभी लोग जानकार हैं। हम साफ कहा गया
कि जब भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वेद और उपनिषद है ना, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, आप उसको देखिए। और वेदों में और उपनिषद में ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि महिला किसी भी स्थान पर वर्जित हो सकती है। किसी भी वेद में नहीं है, ये सारे रूल्स जो है वो बाद में बनाए गए हैं। ये कन्वीनियंस के रूल्स हैं, ये डोमिनेशन के रूल्स हैं। शास्त्री जी एक मिनट आप बताइए, नियम का आपने पालन ये करना करना पड़ेगा। है, देश आपने स्वामी एक शास्त्री सभ्यता जी, होती है। एक आपने यज्ञ करना है, 6 कड़े नियम है उस कर्म धर्म के अंदर। कहाँ यज्ञ करें, कैसे यज्ञ करें, कौन सी सामग्री हो, देखिए क्या मंत्र हो। नहीं स्वामी जी देखिए, सुनिए, देखिए ये नियम है, देखिए नियम है, ये 6 कड़े नियम है ये कर्म धर्म के। आप कर्म धर्म के अंदर ये आपको मंत्र के उच्चारण है, ये नहीं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, ये मंत्र नहीं है, इसमें पाप लगेगा अगर जब मंत्र का एक अक्षर एक स्वर भी गलत होगा तो यहाँ पाप पुण्य ऐसे की बात नहीं है, सिर्फ नारी की महिलाओं की चर्चा हो बात रही नहीं है है। यहाँ पर। जिन जगह नारी का निषेध है वहाँ निषेध ही रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। धर्म जो है, धर्म सोसाइटी को रूल करता है। जिस देश में किसने बनाया नहीं है? शंकराचार्य जी जब शास्त्रार्थ जिस करने धर्म में अगर स्त्री को जगह जगह मना किया जाएगा, उस जगह करा ही नहीं जाता नहीं है। महिलाओं को ये सारे जो है ये आडंबर है, ये सारे कवरेज है, करने का वही तो हम बोल रहे हैं और कि शूद्र को नहीं है। जहाँ हम नारी के सम्मान की बात करते हैं वहाँ धर्म नहीं मना हो गया। नहीं है, नारी प्राचीन काल में क्योंकि अधिकार वेद सबको मंत्र था। का उच्चारण नारी से होता है। शंकराचार्य जी नियम मंडल बना में है। ये नियम कहाँ से आया? किसने बनाया? जो है वेद किसी ने नहीं बनाया। भगवान कार्तिकेय ने अगर बोला कि मेरे मंदिर नारी का प्रदान, हम महिलाओं के साथ है। मैं कह रहा हूँ, अरे एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, महिलाओं ये दोनों हाथों में लड्डू पूजा है, कर सकता ये है, दोनों माँ नहीं कर सकती महाराज जी है। सुनिएगा, कौन सी संस्कृति और महाराज जी 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट। स्वयं श्रुति जी मैं बड़े विनम्र तरीके से एक बात कह रहा हूँ कि दोनों हाथों में लड्डू स्त्रियों के नहीं दिए जा सकते। हर पुरुष की, मेरी बात तो सुनिए, हर पुरुष की सीट से महिला चुनाव लड़ सकती है, लेकिन महिला की सीट से पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकते। सुनिएगा, रेलवे से लेके मेट्रो से लेके लोकसभा तक आपकी सीट आरक्षित है, आपके नियम अलग है। आप तो सुनिए, आपके लिए कानून अलग है, आपके लिए वो महिला आयोग अलग है, पुरुष के लिए है क्या? इसीलिए है समाज ने आपको सुरक्षित रखा, ये धर्म के कारण से ईश्वर ने आपको सुरक्षित रखा। ये धर्म की बात है, इसी कारण से वो धर्म भी उसमें प्राचीन महान संस्कृति है और प्राचीन उस धार्मिक कारणों से आपको सुरक्षित रखा गया है। हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। आने वाले इवन उज्जवल भविष्य के लिए समाज पे इस पर विचार होना चाहिए। स्वामी जी आप विवाह कर लीजिए, पहले विवाह करके नारी पूजन करिए। किसी नारी इससे सुनिए, आप गलत बात बोल रहे हैं। संन्यास लेकर के सन्यासी को नारी चर्चा नहीं करनी चाहिए। सन्यासी को नारी चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है। गलत बात बोल रहे हैं शास्त्री जी, भूल के दोबारा ये मत बोलिएगा। किसी सन्यासी से अगर वो अपनी माँ की पूजा करता है, अगर वो अपने बहन की पूजा करता है या देवी माँ की पूजा करता है, तो भूल के मत बोलिए कि आप विवाह कर लीजिए। लेकिन सन्यासी भी माँ से पैदा होता है और आप भी माँ से पैदा होते हैं। नारी का अपना स्थान है, माँ का अपना स्थान है। माँ कोई नारी नहीं है, माँ प्रकृति है। माँ नानी नहीं है, क्या है? प्रकृति है। आप प्रकृति के साथ सवाल ये है, सवाल देखिए, सवाल ये है, आप मुद्दे हर जगह के अपने नियम हैं। की बात कर रहे हैं। महाराज हर जगह स्त्री को नहीं, आप मुझे बताइए, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, हर जगह स्त्री को बनाया सुरक्षित रखने के लिए, बनाया महाराज। पुरुष पालन भी करना चाहिए। हरियाणा में से निकलता है सोम में, स्त्री में से निकलता है महाराज सोम में, पुरुष में से निकलता है पशुत्व हार्ड वर्क। स्त्री से आप हार्ड वर्क नहीं करवा सकते, स्त्री से आप खेत नहीं जुतवा सकते, स्त्री से आप नहीं करवा सकते। स्त्री को सम्मान से
रखने की आवश्यकता है, सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। वो सम्मान मंदिर में क्यों कम हो? वो सम्मान मंदिरों में भी मिले। स्वामी जी ने कहा कि स्त्री को वेद मंत्र बोलने का अधिकार है, एकदम अधिकार है, क्यों नहीं? उच्चारण करने का कोई अधिकार नहीं शास्त्री जी, है, क्योंकि दो वेद चीज मंत्र का बनाई है। उच्चारण नाभि से होता भगवान ने है दो चीज बनाई और है। गर्भाशय में हम किसी में प्रकार दो, की हम शक्ति दो। ना हो, हमारी इसलिए जीव किसी को वेद आत्मा मंत्र है, बोलने का एक अधिकार शरीर। नहीं है। एक जरूरी सूचना, हमारा आज का मुद्दा है कुछ मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित क्यों है। हम अपने सम्मानित मेहमानों को इससे जुड़े कुछ बयान सुनाना चाहेंगे। 4 महिलाएं थी, बाद में उन्होंने आवाज देके 15 या 16 सिक्योरिटी गार्ड हमारे ऊपर आए, उन्होंने हमें पेट में पकड़ा, पीछे पकड़ा। ऐसा गैरवर्तन जो भगवान के मंदिर के यहाँ पे फिर महिलाओं को प्रवेश नहीं। क्या है, अभी ये परंपरा है जो पूर्वजों ने बताया और जो चलाया, उस हिसाब से हम गांव ये मंदिर को चलाएंगे। लेकिन अगर 400-500 महिला सिंगापुर में आने का इनका प्रयास है तो इनको हम हाईकोर्ट में लेके जाएंगे। ऐसी बहुत सारी प्रथा है जिनको हमने तोड़ के आगे 21वीं सदी में आगे जाने का प्रयोग किया है। जैसे सती प्रथा थी, और कोई जैसे पंकजा मुंडे ताईन ने उनके पिताजी के देहांत के बाद खुद अग्नी दिया था। वर्षानुवर्ष म्हणजे माझ्या जन्माच्या माझ्या आधीच्या लोकांमध्ये माझ्या जसं म्हणजे 5-10-20 पिढ्यांपासून मी बघते की शनी शिंगणापूरला महिला संसारावर जात नाहीत। आता नाही जात, आपला हट्ट एक याच्यात महिलांचा अपमान असण्याचा काय विषय? अनेक मंदिरात महिला जातातच ना, पण हनुमानाला महिला जात नाहीत, शनीला महिला जात नाहीत, ह्याच्यात महिलेचा अपमान काय? ते काहीतरी पारंपरिक विषय आहेत। तर मला वाटतं ह्याचा एवढा इश्यू वाढवणं मला तरी योग्य वाटत नाही की त्याच्यात महिलांचा अपमान वगैरे असं मी मानत नाही। यहाँ ईश्वर के घर पे किसी की रोक टोक नहीं होना चाहिए। ये सब जो है ये व्यवस्थाएं, ये रूढ़िवादी परंपरा है, रूढ़िवादी परंपरा के हम पक्ष में कभी नहीं रहे। कोई महिलाओं को ये अधिकार नहीं है कि किसी धार्मिक स्थलों का अपने मनमानी से उपयोग करे। सभी धार्मिक जगहों पे जो जो पारंपरिक रूढ़ी परंपरा के हिसाब से जो जो नियम है, वो नियमों का सभी भक्तों ने पालन करना चाहिए। उन्हीं बाकी अन्य भावुकों के भावनाओं का अनादर करना किसी का हक नहीं है। पुरुष हो या महिला हो, हम सब एक ही हैं, वी आर ऑल इंसान। हमें भी सबको हक है भगवान का दर्शन करने का। तो उसका भी कई इच्छाएं होंगी उस लड़की का, उसने भी कई प्रार्थना की होगी शनि भगवान से। शनि भगवान क्या सिर्फ आदमी लोगों को मदद करेंगे, महिला को नहीं करेंगे? वो तो नहीं है ना। तो अभी हम लोगों ने अपने तरफ से ये सब नियम बनाया हुआ है। इट्स ऑल मैन मेड। शास्त्र मेड है। हम खंडन करते हैं, देखिए हम इस बात का खंडन करते हैं कि महिलाओं को 15 सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा, मना किया। देखिए ये बहुत एक जाति बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने बात की, देखिए ये लोग स्टेटमेंट जो दे रहे हैं ये पॉलिटिकल लोग हैं, धार्मिक लोगों की बात करी ना। पर यहाँ दोनों पार्टी के लोग एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं एक आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बात। जी जी। श्री संगनी सिंगणापुर ने भी माँ के पेट से जन्म लिया। बिल्कुल। पहला मेरी बात सुन लीजिए, ये बीच में हम टपकते हैं ना, इसलिए लिंक टूटती है। अयप्पा स्वामी सबरीमाला मंदिर में बैठे हैं, कार्तिकेय स्वामी, उन्होंने भी अपनी माँ के पेट से जन्म लिया। आज हम सभी मान्यवरों से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जब उनकी खुद की माँ उनके पास जाएगी तो वो कहेगी कि यहाँ महिला को आना वर्जित है। और हम दूसरा सवाल ये पैदा करते हैं कि अगर किसी भी माँ बहन बेटी ने अगर किसी भी मंदिर में जाकर दर्शन किया तो क्या प्रलय आएगा? बताइए बताइए मुझे। शायद हम इस चीज को अच्छे ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। वही अगर उनमें और हम क्या अंतर रह गया? इस्लाम धर्म में 2 औरतों की गवाही एक पुरुष के बराबर मानी जाती है। बिल्कुल हम नहीं बोलते क्योंकि दूसरे धर्म की बात है। हिंदू धर्म में भी जितनी उदारता, आज राम से पहले सीता, आचार्य जी, पहले राजा, आचार्य जी मैं यही कह रही हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं हो गया कि हर जगह आपका वर्चस्व है। जहाँ कार्तिकेय भगवान ने कहा कि मेरे मंदिर में स्त्री ना आए, तो आपको देखना रखना चाहिए, सम्मान में भगवान है।
स्वामी जी एक सेकंड देखिए, शनि सिंगनापुर में नारी का प्रवेश क्यों वर्जित है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा। क्योंकि शनि सिंगनापुर की जो शनि देव हैं, उनकी पत्नी ने उनको शाप दिया। आपने तो बताया। श्राप का मतलब क्या है? श्राप का मतलब होता है विशेष अधिकार का हनन कर लेना। तो जब उनकी पत्नी ने उनके विशेष अधिकार का हनन कर लिया, इसलिए वहां पर जहां पर शिला रूप में शनिदेव विराजमान है शनि सिंगनापुर में, वहां नारियों को स्वतः प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर नारी नारी की बात नहीं मानेगी तो नारी की बात भगवान है। महाराज जी, कण कण में भगवान नहीं है। अजय जी हर कण में है, क्यों नहीं है? अजय जी हर जगह है, हर जगह है। कहाँ से भगवान को हटाओगे? आपके घर में मंदिर है, कोई पूजा के लिए रोकता है क्या? आप मुझे बताइए। जोशी जी, आप अपने घर में पूजा करते हो, किसी देवता का देवी श्रुति भी करती है, देवी प्रतिष्ठा भी करती है। मैं वहीं से हूँ, इसीलिए कहता हूँ। बताइए, बिल्कुल बताइए। श्री शनि सिंगनापुर में जो मूर्ति है, उस मूर्ति का महिलाएं दर्शन तो ऑलरेडी करती है बाहर से जी। वहां पहला सुनिए आप, मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ। श्री शनि सिंगनापुर में जो शिला रखी गई है, जिस शिला का शास्त्र में कहीं उल्लेख नहीं है, और जिस शनि सिंगनापुर में हमारी पूज्य महिलाओं को शनि सिंगनापुर की शिला के ऊपर तेल चढ़ाना वर्जित है, और उसी शनि सिंगनापुर में जो सुरक्षा गार्ड है उनको शराब पीने की इजाजत है। ये आपने ये अनर्गल बातें कर रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? आपको किसने कहा कि दारू पी के पकड़े गए वहां पे? दारू पी के सिंगनापुर में दारू पी के आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ऊपर वाला आपको प्रवेश वर्जित है। ठीक है, आपका ये कहना है वर्जित है। मैं एक बात कहती हूँ, अगर हर माँ अपने बच्चे को ये संस्कार, एक मिनट, अगर हर हिंदू माँ अपने बच्चे को ये संस्कार देने शुरू कर दे कि तेरा भी प्रवेश इस मंदिर में वर्जित है, तो बच्चा नहीं जाएगा। ये मत कहिए आप महिलाओं के बारे में, क्योंकि समाज का निर्माण महिला से ही होता है। हम ये कहना चाह रहे हैं, समाज का निर्माण महिला से ही होता है। परंपराओं का ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन परंपराएं कुछ ऐसी हो अगर जो उचित नहीं है तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, पकड़े नहीं रहना चाहिए। स्वामी जी, जोशी जी, पैरोकार जी, वकील साहब सुनिए, जोशी जी सुनिए। भाई साहब, हर घर के अंदर मंदिर है या नहीं है? प्लीज मेरे को 30 सेकंड। बहुत सारी परंपराएं बदली जाती है, सदियों से बदलती रही है। हर घर में मंदिर है, हर घर के अंदर स्त्री को अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ अर्चना करने का अधिकार है, सर्वाधिकार सुरक्षित है। 9,999 मंदिर है, वहां आपको जाने का, पूजा का, प्रवेश का, दर्शन का अधिकार सुरक्षित है। अगर 10,000 में से एक मंदिर है और वहां की लोकाचार है, वहां की मान्यता है कि स्त्री को पूजा नहीं और दर्शन करना चाहिए, तो उसमें आपको आपत्ति क्यों? आप 9,999 साधुवाद नहीं है, एक बात को लेकर ये अराजकतावादी नहीं है। शास्त्रों में 3 प्रकार के पंथी परंपरावादी लोगों के दरबार है। यहाँ नारी हट की बात हो रही है। नारी हट की बात हो रही है। संस्कृति के नारी हट के कारण ही राम को वनवास मिला। देखिए, नारी हट के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। मेरे प्रश्न का रामायण नारी के सम्मान के लिए रखी गई। लेकिन नारी ने तो लक्ष्मण जी का सम्मान किया था, वो कह के गए थे इस रेखा को मत लांघिएगा, फिर भी देवी भगवती चली गई। मैं आचार्य जी से एक प्रश्न करना चाहती हूँ। आपने कहा सबके घर में मंदिर है, मंदिर फिर किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता है, फिर तो आखिर कब तक मंदिर जाना है होगा? पूजा करनी है तो खुद मंदिर हो जाना होगा। हम तो एक मिनट,
मेरा प्रश्न उनसे है, मेरा प्रश्न उनसे है, सारे मंदिर बंद हो जाएंगे। बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ, नारी को तो हर अगर मेरा जगह ईश्वर allowed जहाँ पर मूर्ति स्थापित है शनिदेव मैं पूजा अर्चना मंदिर में स्टडी में ये कह रहा हूँ कि 9,999 मंदिर में तो आप जाइए। अगर कार्तिक भगवान ने कहा, अयप्पा भगवान ने कहा, तो उसी बात को मानिए ना। वो स्त्री हट पे बैठे हैं। मैं तो मानूंगी वेद को, नारी हट है जी, नारी हट। नारी हट भी है। अगर इसी तरह अपने बातों को नारी हट बना लेंगे तो संस्कृति ऐसी ही उनकी रहेगी। स्त्री की रक्षा इन्होंने अभी हमारी देवी जी ने कहा एक मिनट, क्या शनिदेव के मंदिर में नारी की सुरक्षा नहीं है? आप कह रहे हैं नारी की सुरक्षा है। अगर सुरक्षा की बात कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित मैं अपने बच्चों को ऐसी जगह जाने के लिए प्रेरित नहीं करूंगी। क्यों नहीं करना चाहिए? मेरा प्रवेश शिला का पूजन, शिला का पूजन जो शिवलिंग है वो भी तो शिला स्वरूप में है। ब्रह्म का स्वरूप है। नहीं, तो शिला के स्वरूप में स्थापित होते हैं। आप उसे ब्रह्म स्वरूप कह रहे जो पत्थर नारी से डर रहा है वो कैसा शनिदेव है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कई उपनिषद, उसमें आप हमें ये बताइए कि श्री शनि की मूर्ति होनी चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा है। हमने निर्णय सिंधु भी पढ़ा है, धर्म सिंधु भी पढ़ा है। हम आपको बताते हैं, आप देखिए पेज नंबर 650 में मूर्ति का जिक्र है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि श्री शनि की पत्थर की शिला भी होनी चाहिए, ये कहां लिखा है बताओ? जो शनिदेव के 2 स्वरूप हैं। साधनावस्था में शनिदेव शिला रूप में विराजते हैं और कर्मकांडी पद्धति में शनिदेव मूर्ति रूप में विराजते हैं। और देवताओं का आह्वान, महाराज उसकी तो बात छोड़ दीजिए, हम लोग सुपारी में कोई प्रवेश वर्जित महाराज नवग्रह पूजन होता है। शनिदेव शिला रूप में स्त्रियों आते हैं, पढ़ो इसमें क्या लिखा है, पढ़ो। स्त्री में जब शनि आते हैं तो के साथ में बात करते हैं हम। जब स्त्री में शनि आते हैं तो पूतना ताड़का सुपर्णा बन जाती है। जो आपके पास लिखित रूप में है वो हमारे कंठ में है, रावण और कंस कैसे बनते हैं ये भी बताइए आप मुझे। रावण और कंस कौन आता है उनके अंदर? पुरुष रावण और कंस टाइम हो रहे हैं, जो निर्भया बन रही हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारे ही धर्म जो है वो स्त्री शक्ति की रक्षा नहीं करना चाह रहे हैं। हमारा धर्म धर्म के जो संरक्षक है, जो संरक्षक है वो सब कर रहे हैं। महिला का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, मुद्दा में घुसेंगे सब लोग। प्रवेश क्यों वर्जित है? अब कुछ जगह ऐसी परंपरा है तो सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा अपने इतिहास का अवलोकन भी करना चाहिए। बार बार हमने संकेत किया कि मुगल काल के पीरियड में शास्त्रों में बहुत मिलावट किया गया और नारियों को पीछे किया गया। तो अब फिर से विश्लेषण की जरूरत है कि जहां बदलाव की जरूरत है बदलाव करना चाहिए और पुराने परंपरा को पकड़ के नहीं रहना चाहिए। आप अपनी बात बोलिएगा ना, इन लोगों को बोलने। जो धर्म है वो सोसाइटी का फाउंडेशन है। ज्यादातर लोग जो है वो अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, अपने धर्म से जुड़े हैं। जिस धर्म में ही अगर एक औरत को एंट्रेंस ना दी जाए, जहां मना किया जाए, जो बताया जाए कि ये ना करो और वो ना करो और ये भगवान तुम्हारा नहीं, तुम बोलने वाले कौन होते हो कि ऊपर वाला तुम्हारा नहीं है? मैं ये मानती हूँ, धारित्यर्थे ही धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। और हमारा धर्म, हिंदू धर्म, जो वैदिक धर्म है, वो कहीं भी स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं दिखाता है। हम अगर कोई भी रिचुअल को मान करके कितनी भी लंबी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन चाहे वो पर्दा प्रथा है, चाहे वो पॉलीगैमी, कितनी चीजें हैं जो हमारे धर्म में नहीं है और नारी को पूरा स्थान दिया गया है, दिया जाता रहा है, दिया जाता रहेगा। क्योंकि दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं। और फिर जहां ये बहस के मुद्दे हैं, मैं तो यही कहूंगी, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, वेदों में और उपनिषद में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। पहले मुझे अपनी बात करने दीजिए। ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा कोई अगर किसी को लगता है कि ऐसा उल्लेख है तो मुझे कोट करें, मुझे बताएं, मैं खुश होकर के इसे स्वीकार करूंगी। लेकिन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आचार्य जी ने कही,
अगर किसी भी एक समुदाय को ये लगेगा ना कि हमें अलग किया जा रहा है, तो वो कहीं और जाकर के अपना रास्ता ढूंढेंगे। और हमें ये सोचना चाहिए कि माँ ही, मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को कभी प्रेरित नहीं करूंगी कि तू ऐसी जगह जा जहाँ पर मेरी अवहेलना की जाए या मुझे नहीं आमंत्रित किया जाए, मेरा प्रवेश निषेध हो। किसी को वर्जित नहीं है, ना होना चाहिए। मैं पहला तो एक सवाल ही आपको खंडन कर देता हूं मैं। अब क्यों नहीं होना चाहिए, ये आपको वेदवाणी भगवान की वाणी को आपको मानना पड़ेगा। एक मिनट, देश के 4 कोने हैं। महाराज की बात सुनिए, देश के 4 कोने हैं, 4 हमारी शंकराचार्य जी की पीठ है, 4 हमारे वेद हैं, ठीक है। आप उत्तर भारत, शंकराचार्य की वेद नहीं है, शंकराचार्य की अलग है। अरे शंकराचार्य 2500 साल पहले हुए, क्या बात कर रहे, वेद कभी नहीं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, बात तो सुन लीजिए, आपकी सुरी ना मैंने, अब बात तो सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ 4 पीठ हैं, ये बता रहा हूँ, ठीक है ना, जिनके ऊपर धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर भारत में जिस उन्हीं शुक्ल यजुर्वेद मध्यांजनी शाखा के वेद मंत्रों से विवाह संस्कार किया जाता है, उन्हीं से दक्षिण भारत में भी किया जाता है, उन्हीं से पश्चिम में भी होता है। लेकिन लोकल रीति रिवाज ऐसे, यहां पर आप सर ढक के शादी करते हैं, वहां पर आप सर उघाड़ कर शादी करते हैं। तो इसका मतलब आप क्या चैलेंज कर देंगे उन लोगों के दक्षिण भारत में कि नहीं, वो तो कह देंगे जी हमारे यहाँ तो सर ढकना अपशकुन माना जाता है, हमारे यहाँ तो स्वामी जी गलत है ना, यही उद्धव ने उद्धव जी ने पूछा था भगवान से, अब प्रभु ये इतने बार क्यों मर गए, अब मत यही तो हो गया। जैसी प्रवृत्ति उसी को सब बहुत ही विद्वान है। भगवान रामचंद्र जी को यज्ञ करना था, माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में थी। भगवान रामचंद्र जी से यह कहा गया कि आप धर्म पत्नी बिना यज्ञ नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। जोशी जी आप कथा में सुनाइए, ये बताइए शनिदेव की पत्नी ने शनिदेव को श्राप क्यों दिया? शनिदेव को दिया, क्या कारण था? आप ये बताइए, आप बात मेरी बात का सवाल क्या है? मेरी बात का सवाल, मेरी बात ऊपर वाले ने कह दिया है प्रोग्राम को वाइंड अप करिए। ऊपर वाला परंपराएं अपने ऊपर वाला ही तोड़ देगा। ऊपर वाले ने आदेश दे दिया है कि आप ये संभव करिए, परंपराएं होंगी ऐसी नहीं हो जाएंगी। एक स्वामी जी, एक शास्त्री जी आप बताइए, एक सुनिए आप स्वामी जी, सुन लीजिए। ये किसी के द्वारा पत्थर से निकलता है। आप एक मिनट, आप कौन सी शनि की मूर्ति, आप कौन सी? शनि सिंगनापुर में उसको मामा और भांजा स्वयं लेकर के आए। जी, शनि सिंगनापुर में जो नाटक चलता है वही नाटक शिरडी में चलता है। आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं चुनौती दे चुका हूं। बोलिए, मैं स्वीकार। आप सुनिए, लेकिन शनिदेव अजय जी रोज नए मंदिर बनते हैं, रोज नए पत्थर बनते हैं, रोज नए भगवान बन जाते हैं और फिर उनकी एक आरती की परंपरा हो जाती है। वो शिरडी हो या कहीं रोज ऐसे नए नए आते रहेंगे और होता रहेगा। देख रहा है आपको हर क्षण देख रहा है। ऊपर वाले का स्पष्ट आदेश है कि मान्यताओं की रक्षा होगी, लोक परंपराओं की रक्षा होगी। हम आज ऊपर वाला एक कार्यक्रम आज की स्वामी जी आज की इस चर्चा में तीन विशेषज्ञों का मानना यह है कि ये प्रथा चलनी चाहिए। 4 विशेषज्ञों का मानना यह है कि महिलाओं के प्रति कोई भी परंपराएं जो वेदों के अनुसार हो, शास्त्रों के अनुसार हो, उन परंपराओं क्योंकि बहुत ऐसी परंपराएं बीच में आ गई। अपनी परंपरा हर कोई बनाएगा तो उसका पालन नहीं हो सकता। एक श्लोक बोलूं मैं, एक सेकंड। पुम पुम वल्लारविंदम
वसति फणपति जार्यते यस्य कंठे डिन डिन डिन्नाति डिन्नम कलयति डमरुम यस्मे पाणौ प्रकल्पाम तिक तिक तिंधाद किंधा धीगते गिरगिरयति वो मिनवागभिः कल्पान्ते तांडवोयम सकल भैरवो सनपायात। अगर शास्त्र से चलोगे तो ईश्वर संपदा आरोग्य धन धान्य सब कुछ देता है। मंदिरों में प्रवेश है या नहीं है, लेकिन हमें नारी का सम्मान करना है। नारी को बिल्कुल ये नहीं है कि नारी नहीं जा सकती, जहां भी जाए नारी कुछ भी करे, स्वतंत्र है। भगवान के तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्र है, हर कोई जीव स्वतंत्र कुछ करे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पार्वती पते हर हर महादेव। यहाँ भी पार्वती का ही नाम दिया आपने पहले। लेकिन पार्वती माता की पार्वती माता हट नहीं करती, वो महादेव की बात होगा, उनका सम्मान करती है। महादेव की करती है, पर हर किसी की नहीं करती है। जहाँ सती का अपमान हुआ था वहाँ तांडव हुआ। अरे हम आपके साथ हैं, इसीलिए शनि का अपमान होगा तो फिर देखिएगा, फिर वो पर ले आएगी, वो भी आप देखिए।